प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहूँगा। ये है पॉलिटिकल फंडिंग। नाजायज़ पॉलिटिकल फंडिंग अगर इसको कहें तो ये गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। देखिए, संविधान में ये लिखा है कि जो भी चुनाव लड़े जाते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लड़ रहा है अपने निर्दलीय रूप में, या वो किसी पार्टी का सदस्य है, अधिकार सबके बराबर हैं। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, खर्चे वगैरह हैं वो सब के बराबर हैं, हर चीज़ बराबर है जो संविधान में दी हुई है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। जो सत्ता पक्ष है वो नाजायज़ तरीके से, यानी संविधान के खिलाफ जा कर के पूरा मामला, पूरा सब हालात अपने पक्ष में कर लेता है। ये बहुत गलत है। यानी इतनी नाजायज़ फंडिंग हो रही है पार्टियों के लिए, तो चुनाव निष्पक्ष कैसे रहेगा? एक जो साधारण व्यक्ति है, देखिए, आज मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो अमीर लोग हैं उनका चरित्र अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे अमीर लोग ऐसे मिलेंगे जो गुंडागर्दी और बदमाशी से अमीर बने हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे? जो ईमानदारी से अपने व्यापार करें, बड़े बड़े एक से एक धनी लोग बैठे हैं देश में, जो देश के लिए बहुत बड़ा योगदान भी करते हैं। लेकिन जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनमें ज़्यादातर धनी जो हैं वो गुंडे और बदमाश की संख्या ज़्यादा है। उनके पास पैसा अनाप शनाप है। इस देश में कानून बहुत है, लेकिन कोई कानून के हिसाब से काम होता नहीं है। क्योंकि सारी जो सरकार है वो भी या विपक्ष में है, मिली भगत है इनकी सबकी, नाजायज़ पैसा खर्च करते हैं, और ताकि मतलब आम आदमी, साधारण आदमी इसका हिस्सा चुनाव का बन ही ना सके, प्रशासन का हिस्सा बन ही ना सके। और जो साजिशें ये लोग करते आए हैं वो साजिश इनके बीच में ही रह जाए, वो कहीं बाहर ना जाए। यही कारण है कि 75 साल से आज तक इन लोगों ने दूसरों को जगह नहीं दी है, दूसरे को आने नहीं दिया है। ये बहुत दुखद है। इस सब के ऊपर हमें चर्चा करनी होगी। अब एक इलेक्टोरल बॉन्ड, ये वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार ने सारे काम, ज़्यादातर काम इन्होंने साजिश के काम किए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये लेकर आए हैं जिसके अंदर कौन पैसा दे रहा है, कितना दे रहा है और किसको दे रहा है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कि कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। लेकिन सरकार है। अब देखिए, सरकार ये कहती है कि हम देश का प्रशासन चला रहे हैं, प्रशासन गलत तरीके से चला रहे हैं, तो वो सरकार क्या है? सरकार तो हो ही नहीं सकते। वो तो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो तो देश के विरोध में काम कर रहे हैं। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड, आपकी नीयत में खोट है तभी तो आप लाए हैं। आपको दुनिया भर का धन अपने आप, क्योंकि कोई भी जो उद्योग घराने हैं वो सत्ता पक्ष को ही पैसा देता है, चाहे सत्ता पक्ष निकम्मा है या सही है, वो उन्हीं को देगा, उनको भी भय है। तो ये सत्ता पक्ष जो एक बार आ जाएगा, इसका मतलब वर्तमान में जो हिसाब चल रहा है शायद वो कभी जाएंगे ही नहीं। तो कहाँ है निष्पक्षता? कहाँ है संविधान? संविधान में सबको बराबर के हक दिए, वो कहाँ हैं? तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करूँगा कि इसमें आपको दखल देने की ज़रूरत है। इस तरीके से तो जो गलत लोग आज सत्ता में बैठ गए हैं, जो गैर जिम्मेदार लोग बैठ गए हैं, वो कभी भी सत्ता से जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास नाजायज़ पैसा है। पैसे से लोगों को खरीदते हैं। कहीं किसी कारणवश चुनाव हार जाते हैं तो बने हुए एमएलए को या बने हुए सांसद को खरीद लेते हैं। कहाँ इनकी नीतियाँ चली गई? कैसी इनकी नीयत है? ये कैसे संविधान के जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं? और देश मौन है। मैं आप सबसे अपील करूँगा, हम ऐसे मौन रहेंगे तो हमारी हालात आगे आगे और ज़्यादा ख़राब होने वाली है, हमारे परिवार बर्बाद हो जाएंगे। हमें तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना होगा, सबको सड़कों पर आना होगा। ये जो पैसे की नाजायज़ फंडिंग है, इससे हमें रोकना होगा इनको। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी, हम यहाँ से भी मैं अपील कर रहा हूँ, और हम इसके खिलाफ केस भी लगाएं, क्योंकि इस तरीके से अगर होता रहा तो शरीफ आदमी, जो अच्छे लोग हैं, वो कभी राजनीति में जाएंगे नहीं, गरीब मजदूर कभी जाएंगे नहीं, किसान कभी जाएगा नहीं, जवान कभी जाएगा नहीं। और जब तक ये नहीं जाएंगे तो देश कैसे सुधर सकता है? आज जो लोग वहाँ बैठे हैं उन्हें ना गरीबी का मालूम है, उन्हें ना कोई तकलीफ़ का मालूम है, ना दर्द का मालूम है, ना भूख का मालूम है। भूख क्या चीज़ होती है? क्योंकि वो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए हैं। गरीबी उन्होंने देखी नहीं है, तकलीफ़ कभी देखी नहीं है, तो वो देश का भला कैसे करेंगे? ये बहुत गंभीर विषय है। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ, आप इसके ऊपर गंभीरता से विचार करिए और एक ऐसा कोई तरीका निकालिए कि हम इसको, गैर जिम्मेदार लोगों को सत्ता से रोकें, इनको आगे सत्ता में ना आने दें। और ये जो नाजायज़ पैसा है ये तुरंत बंद होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड एकदम बंद होना चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन के नियम हैं कि आप कितना चंदा किसको दे सकते हैं, तो ये ऐसा कानून क्यों लेकर आए?
माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मेरी निवेदन है इस कानून को रद्द किया जाए, क्योंकि इसका खुद ही संज्ञान ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कानून देश हित में नहीं है, ये कानून केवल गुंडागर्दी और बदमाशी को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि उनके कोई अनअकाउंटिंग जो मनी उनके पास आएगा तो उससे वो मनमानी करेंगे, और मनमानी से कभी देश चलता नहीं है, कभी देश का भला होता नहीं है। अब हमें ये इंश्योर करना है कि गरीब, मजदूर, जवान और किसान ये लोग चुन के जाएं, तो ये लोग तभी चुन के जा सकते हैं जब नाजायज़ पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि इनके पास नाजायज़ पैसा नहीं है। फिर तो वही गुंडे बदमाश आते रहेंगे, बर्बादी करते रहेंगे। हमें इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। मेरी आप सबसे अपील है और मुझे विश्वास है आप ज़रूर इस पर गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।